Assalamu alaikum. Welcome to my healthy lifestyle vlogs. So it's morning time and as you all know that this is December, शदीद सर्दी और शदीद फोर्स। ये मंजर देखकर तो मेरे ख्याल में विंडो बंद ही ठीक है। इतनी सर्दी में अगर गर्मा गर्म नाश्ता नहीं मिले ना तो सुबह पूरी ही कहाँ होती है। अब पता नहीं आप सब लोग मेरी तरह हो या फिर अपना ब्रेकफास्ट मोस्टली स्किप ही करते हो। तो चलो जी, यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम एक वॉक पर चलेंगे ताकि जो भी खाया है बॉडी उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर सके। और वॉक के सिवा मैं आपसे एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जो आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी। इतनी सी एज है और इस एज में इतना वेट गेन। खैर इन चीजों पर फोकस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी कहीं जाते हैं किसी न किसी आंटी से तो जरूर सुनने को मिल ही जाता है, पुत्र इन्ना वजन क्यों बढ़ाई जाती है। खैर द मेन पॉइंट इज आपने उनकी बातों से या किसी की भी बातों से खुद को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में लेकर नहीं चले जाना। जस्ट रिमेंबर इट इज योर चॉइस। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर वेट एंड इफ यू आर कंसर्न विद योर वेट देन वर्क ऑन इट, बट इफ यू आर हैप्पी विद योर चबी फेस, विद योर फ्लफी बॉडी, देन इट्स परफेक्टली ऑल राइट। तो गाइज वेट लॉस के लिए मैंने डॉक्टर से एक प्रॉपर कंसल्टेशन ली। तो सबसे पहले फाइंड द रीजन कि आपका वेट आखिर बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर मी आई हैड नो फिजिकल एक्टिविटी इन माई लाइफ इन पास्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि मैं थोड़ा फ्री थी और कहीं आना जाना ज्यादा नहीं था, तो आई यूज टू ईट, स्लीप एंड रेस्ट ऑल द डे, सो दैट्स वेयर आई गेन द वेट। मेरी मदर तो मुझे शुरू से ही कहती है कि खाने पीने के बाद सो मत, लेटो मत, बल्कि उठो और कुछ काम करो। लेकिन जब तक पैसे खर्च करके डॉक्टर के मुंह से ये सब ना सुन ले तब तक समझ थोड़ी आता है। वेल फॉर दैट डॉक्टर ने मुझे ये एडवाइस किया कि अपनी डाइट में से रोटी, चावल, मीठा और पोटैटोज इनको कम कर दो। और एक मिनट के लिए मैं सोच में पड़ गई कि अगर ये सब निकाल दें तो बचा क्या खाने में। लेकिन ये सब फूड ना वो है जिनको खाने के बाद अगर एक्सरसाइज ना की जाए, बॉडी अगर उनको यूटिलाइज नहीं करे तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट बनकर हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। इन चीजों में प्रोटीन और फाइबर्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू द कार्ब्स। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारी सेहत के लिए बुरा है या ये खतरनाक है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वी हैव टू इनटेक इट इन द लेस अमाउंट और वी शुड हैव अ गुड एक्सरसाइज टू यूटिलाइज देम। अब डाइट के सिवा एक्सरसाइज में बहुत ही कमाल का जुगाड़ निकाला है यार। वो क्या है ना कि पिछले दिनों तो मैं बिग बॉस 19 देख रही थी और मैंने जी के वीवी 19 के विनर को साइकिलिंग करते हुए देखा बिग बॉस 19 में। तो यार मतलब अगर आपको कोई पसंद है तो उसको फॉलो तो आप करते ही हो ना, तो उसको देखकर मुझे भी जोश हुआ कि भाई मैं भी जिम जाऊंगी और जाकर बिल्कुल ऐसी साइकिलिंग करूंगी। लेकिन फिर दिमाग घुमाया और फिर मुझे याद आया कि अरे यार साइकिल तो हमारे अपने घर में मौजूद है, तो फिर मुझे जिम जाकर साइकिलिंग करने की क्या। एंड आई प्रॉमिस दिस वाज द बेस्ट जुगाड़ आई एवर फाउंड। मैं फटाफट से जाकर अपनी साइकिल पे बैठ गई और उस तक पाँव पहुंचाने की कोशिश की। इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज साइकिल थोड़ी लंबी थी, मेरी हाइट से ज़्यादा थी, लेकिन मैंने इसको ट्राई किया। पहली बार में तो नहीं हुआ, दूसरी बार में भी नहीं हुआ, बट I managed to sit on it. As soon as I managed to sit on it and drive it, I just fall in love with this जुगाड़। यार मतलब honestly मैं यार बता नहीं सकती कि मैंने कैसे अपने वेट के अंदर एक बिल्कुल प्रोमिनेंट लूज फील किया है। मेरी एक हाई वेस्ट जीन्स जो मैं लास्ट मंथ नहीं पहन सकी थी ड्यू टू ओवरवेट, मैंने उसे एक बार फिर से ट्राई किया और वो मुझे एकदम फिट आ गई। आई प्रॉमिस इट वुड हेल्प यू लॉट गर्ल्स अ लॉट, जो आपको हेल्प करे, क्योंकि मोस्टली रनिंग में और काफी एक्सरसाइजेस में मैंने ये नोटिस किया है कि हम एब्डोमेन तक तो मूव कर लेते हैं, बट एब्डोमेन से नीचे वाला पार्ट वो काफी हद तक एक्सरसाइज में मूव नहीं हो पाता है। तो इट इज द बेस्ट एक्सरसाइज जो वहां तक भी मूवमेंट को क्रिएट करती है। एनीवेज मैं तो बैठ गई हूँ साइकिल पे और जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे साइकिल चलानी तो बिल्कुल नहीं आती। बचपन में भी सिर्फ एक्सीडेंट करवा के आ जाती थी, चलानी कभी नहीं सीखी। आई विश कि अब मैंने इतनी जो चला ली है ऊपर बैठ के प्रैक्टिस कर लिया तो एक दिन मैं ये चलाना भी जरूर ही सीख जाऊंगी। बहरहाल ये था आज का मेरा जुगाड़। आपके घर में भी साइकिल तो जरूर होगी, आपके छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई सभी चलाते होंगे। अगर तो आपका घर मेरी तरह ओपन है
और बाहर जगह भी अवेलेबल है, तो आप सुकून से इसको चला सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। यार ये मेरी ना आज की एक बहुत ही स्पेशल टिप थी और स्पेशल रीजन थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि आप चाहे मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, लेडीज एंड जेंट्स हूएवर इज वाचिंग, इट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। आप मेरे कहने पे इसको एक दफा ट्राई करके जरूर देखिएगा, आपको भी ड्रामेटिक चेंज आपके वेट में जरूर फील होगा, क्योंकि बाकी बॉडी की फैट तो हम फिर भी कम कर सकते हैं दूसरी एक्सरसाइज से, लेकिन लोअर एब्डोमेन और हिप साइड पे लेडीज की फैट बहुत ज्यादा हो जाती है, जो ज्यादा बाहर नहीं जा सकती या आउटडोर एक्टिविटीज उनकी इतनी नहीं होती। तो इसके लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने घर में हल मौजूद है, कोई एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके घर में साइकिल नहीं है, साइकिल की तरह और भी छोटी छोटी सी मशीन अवेलेबल है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप दराज से सिंपली उसको ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप एक साइकिल परचेज कर लें और उसके साथ अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। मुझे एक और टिप भी बताई गई थी, वो था ग्रीन टी में अदरक और लेमन डाल के उसको पीना। इट विल हेल्प टू बर्न योर फैट। अगर आपकी बॉडी टाइप को ये भी सूट करता है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट एंड यू कैन गिव मी रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन के हाउ मच इट विल हेल्प। और ये साइकिल वाला जुगाड़ लगाना तो मत ही भूलिएगा। होप सो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर वेट लॉस जर्नी। एक बात बता दूं, मैं खुद भी अभी अपनी वेट लॉस जर्नी पे ही हूँ। वैसे मुझे वेट ज्यादा मैटर तो नहीं करता, बट इट इज 65 kgs। और अगर मैं इस रूटीन पर एक महीना भी पूरा कायम रह पाई तो जरूर आपको बताऊंगी कि इसने मुझे कितना फायदा दिया। एनीवेज, वेट कम हो ना हो, लेकिन ये हेल्दी हैबिट्स है एंड वी शुड अडॉप्ट इट इन आवर डेली लाइफ्स। तो इन शॉर्ट, अगर आप अपने बढ़ते हुए वेट से कंसर्न हैं तो सबसे पहले यू नीड टू फाइंड द रीजन कि आपका वेट आखिर इंक्रीज हो क्यों रहा है। और क्योंकि पेशेंट आधा डॉक्टर होता है, आप खुद जानते हैं कि आपकी एक्टिविटीज क्या हैं। क्या आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, या आपकी डाइट अच्छी नहीं है, या कोई और रीजन है। पहले खुद को एनालाइज करने के बाद आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से अपनी कंडीशन को एड्रेस करें। अगर आपको PCOS, PCOD जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन जो मैंने आपको टिप्स दे दी हैं दैट आर इनफ टू लूज योर वेट। आपको बस अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की और उसको यूटिलाइज करवाने की जरूरत है। अ लिटिल मोर एक्सरसाइज एंड या ग्रीन टी कैन हेल्प्स यू अ लॉट। लेकिन अगर रीजन कोई और है, जैसे कि PCOS या PCOD जैसे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उन पे भी कोई डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन मैं पर्सनली आपको यही एडवाइस करूंगी कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है और वो हर चीज पे डिफरेंट रिएक्ट करती है, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं और कोई भी चीज डॉक्टर की परमिशन के बगैर यूज ना करें। कभी कभी हमें ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका सॉल्यूशन वो नहीं होता, लेकिन हम लोग ऐसे ही यूट्यूब वीडियोस देखकर इधर उधर से कंसर्न करके वो चीज़ों को यूज करके अपनी बॉडी को और ज्यादा खराब कर लेते हैं। तो प्लीज गर्ल्स, आप ये सब नहीं करना। इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपसे कहा कि फर्स्ट एनालाइज योर प्रॉब्लम। पहले आप पता करें कि व्हाट इज द रीजन आपका वेट इंक्रीज हो क्यों रहा है, देन अकॉर्डिंगली आप मेडिकेशन कर सकती हैं। तो आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसी और भी बहुत इजी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।